हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज का वीडियो है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग रिएक्शन क्लास 12 का आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं नेमिंग रिएक्शन, वो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नेमिंग रिएक्शन है। तो लगभग 16-17 आपके नेमिंग रिएक्शन होंगे, जिसमें से यह जो आपका वीडियो है ये पार्ट वन है। और इसमें आपके 8 नेमिंग रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको नोट भी करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में सीधे 5 नंबर के 5 नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं। लास्ट वाले प्रश्न में 5 नंबर का प्रश्न होता है, तो उसमें पूछा जाएगा। तो आप इसको सीधे ऐसे ही जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ठीक है ना? तो चलिए, पहली अभिक्रिया है बूट्स अभिक्रिया। आप हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह दिया जाएगा बूट्स अभिक्रिया क्या होता है। तो याद रखिएगा, बूट्स अभिक्रिया क्या होता है। आर्यक्स ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है, आर्यक्स यानी 2 मोल एल्किल हैलाइड जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनेगा? Na और X बाहर निकल जाएगा और 2 R क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जिनको हम कहते हैं एल्केन। यह आपकी होती है बूट्स अभिक्रिया। लिखेंगे, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति उपस्थिति में अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण होता है निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बूट्स अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ अधिक इसमें नहीं पढ़ना है कि बूट्स अभिक्रिया क्या है। तो आप केवल ये समीकरण याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, बूट्स अभिक्रिया बूट्स फिटिंग अभिक्रिया में जो अभी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है ना? जो कैटलिस्ट होते हैं उनका क्या नाम होता है? शुष्क ईथर। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो वह क्या बनाते हैं? बूट्स अभिक्रिया में एल्केन बनेगा। ठीक है ना? और सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया बूट्स अभिक्रिया में कराई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बूट्स फिटिंग अभिक्रिया। बूट्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है? तो देखिएगा, ये C6H5I लिखा है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, कुछ ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं। ये बेंजीन है और इसके साथ आयोडीन क्या है? जुड़ा हुआ है। तो क्या इसको कह सकते हैं? आइडोबेंजीन कह सकते हैं। ठीक है ना? आइडोबेंजीन है, सोडियम है, और ये है मेथिल आयोडाइड। क्या है? मेथिल आयोडाइड। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन? देखिएगा, लिखेंगे, जब जब आ, क्या लिख सकते हैं? जब आयोडो आयोडो बेंजीन बेंजीन सोडियम के साथ सोडियम तथा तथा मेथिल आयोडाइड के साथ मेथिल आयोडाइड आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति स्थिति में, एक मिनट देख लें कि कैमरे में आ रहा है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो टालुइन टालुइन का निर्माण होता है।
और ये अभिक्रिया कहलाती है बोट्स फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, इसमें देखिएगा तो Na और I मिलके क्या बना लेते हैं, NaI का निर्माण कर लेते हैं। और देखिएगा C6H5 और CH3 मिलके टॉलुइन, इसका जो संरचना होता है बेंजीन लगा होता है, और बेंजीन के साथ अगर CH3 जुड़ गया तो इसको हम कहते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन कहते हैं, ठीक है ना। तो टॉलुइन का निर्माण किसमें होता है, बूट्स फिटिंग अभिक्रिया में होता है। और बूट्स अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ऐसे ही अपनी कॉपी पे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की अगले अभिक्रिया को की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो तुरंत इसको नोट करिएगा आप लोग। तो अगली अभिक्रिया है हेलोफार्म अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि हेलोफार्म अर्थात इसको क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है, ये आप पढ़े होंगे। तो क्लोरोफार्म बनाने की जो पहली विधि है हेलोफार्म अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगर आपसे एक और तरह से क्वेश्चन बन जाए कि आप एल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा कि इसका नाम है C2H5OH। इसको क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपस में मिलाया जाता है या आपस में क्रिया करते हैं तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। देखिएगा ये मुख्य उत्पाद है, ठीक है ना। अगर इतना भी केवल लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्लोरोफार्म बनेगा, NaCl बनेगा, COO बनेगा, और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया। चलिए इसको लिखते हैं। जब जब एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल क्लोरीन क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है है तो क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। इस इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा रिएक्शन जो होता है उसको याद करना पड़ता है। अगर नहीं याद होगा तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। इसके बाद एक और वीडियो इसमें का आएगा पार्ट 2, और उसके बाद से इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। उस ट्रिक की सहायता से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसके लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके और ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वह आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पहले इसको पढ़ लीजिए। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है, तो एथिल एल्कोहल क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया होती है तो क्लोरोफार्म बनता है, और क्लोरोफार्म बनने की इस पूरी विधि को हम कहते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अगली अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ना, ठीक किसके जैसा है, तो यह अभिक्रिया जो है वह बुट्स अभिक्रिया के जैसे है, लेकिन वहां पे सोडियम से क्रिया कराते थे, और यहाँ पे किससे क्रिया कराएंगे, जेडीएन से क्रिया कराएंगे। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में वह क्रिया होती थी। यहाँ पर किसी भी चीज की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यह फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। अच्छा, इसका नाम आपको पता ही होगा, एथिल आयोडाइड जब जिंक के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, बताइए इसको क्या कहते हैं। एथिल आयोडाइड जब जिंक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C2H6, एथेन का निर्माण होगा, और उसके साथ JDN I2 का क्या होता है, निर्माण होता है। लिखेंगे, जब एथिल आयोडाइड आयोडाइड जिंक के साथ क्रिया करता है क्रिया करता है तो तो
एथेन का एथेन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ये आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये देख लेते हैं तो मान के चलिए कि इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके पेपर में वैसे का वैसा ही मिलेगा। आप बस इस वीडियो को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 अभिक्रियाएं हो गई। 5वीं अभिक्रिया क्या है? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। पहले हम उसको लिखते हैं और फिर आपको समझा देते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना लीजिएगा, क्योंकि यह आपसे हमेशा पूछा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। क्योंकि ये 2 प्रकार से होता है, 2 अभिक्रियाओं को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह सकते हैं। देखिएगा C6H6 इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। और बेंजीन जब मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पहचानने का ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? तो याद रखिएगा कि यह निर्जल निर्जल यहाँ देखिए छूट गया है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। दोनों अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो दोनों किसकी उपस्थिति में होगा? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह क्रिया होगी। अच्छा, पहली अभिक्रिया देखिए, बेंजीन और मेथिल क्लोराइड से जब क्रिया करता है ना, तो यहां से क्या होगा? एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, HCl बना लेगा। यानी याद रखिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमेशा क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकल जाएगा? बाहर। बचेगा क्या? तो यहाँ पे देखिए C6H5 बचा है, C6H5, और यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा, तो यह है टालुइन। क्या है? टालुइन का क्या करता है? निर्माण करता है। पहली अभिक्रिया है, ठीक है। और अच्छा, दूसरी अभिक्रिया भी इसी में की है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। तो देखिएगा, जब बेंजीन एसिटिल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करे, क्लोराइड से क्रिया करे, तो क्या बनाएगा भाई? निर्जल Al3 की उपस्थिति में तो बनाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो दोनों का फिनोन, दोनों का डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे। पहले के लिए डिफिनीशन लिखेंगे, जब जब बेंजीन बेंजीन मेथिल मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है क्रिया करता है करता है तो तो टालुइन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये पहले समीकरण का स्टेटमेंट है, और इस अभिक्रिया को कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। लिखेंगे, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बी वाला का स्टेटमेंट भी लिख लेंगे भाई। क्या होगा कि जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल Al3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या होता है जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करे? तो एसिटोफिनोन बनाएगा। यानी तो सीधे कह देगा बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने की विधि बताइए, तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। लिखेंगे दूसरे के लिए, जब बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में?
निर्जल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्रिया करता है तो क्रिया करता है तो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन फिनोन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है, इसलिए आसान है ना कि आप कभी भी याद रखिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट की कहीं पर भी अभिक्रिया होगी तो उसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति यानी उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यह इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न अगले उसके लिए बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए तो छठवां अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को हम कैसे पढ़ेंगे? तो एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया है यह अभी दो प्रकार की है। ठीक है ना, एक एल्डिहाइड के साथ क्रिया होगी और दूसरा कीटोन के साथ। देखिएगा एल्डोल का मतलब यह है ना कि वह जो भी अभिकारक होगा उसकी ही अभिक्रिया उसी के साथ हो जाएगी। जैसे देखिएगा CH3CHO, इसका क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड, यही है ना। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से ही हो गई है, किसकी उपस्थिति में? तो यह देखिएगा यह हमेशा क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगा? क्षार की उपस्थिति में। देखिएगा NaOH BaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ क्षार NaOH के साथ संघनित्र करने पर अर्थात संघनन की क्रिया होती है तब क्या बनता है? एल्डोल का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। अच्छा, इसका फार्मूला देखिएगा CH3CH2CH, फिर बीच में OH और CH2OH। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं एल्डोल, एल्डोल बोलते हैं। और वही क्रिया देखिएगा कीटोन के साथ जब होगा तो कीटोन की जब क्रिया कीटोन से ही कराएंगे BaOH का होल ट्वाइस से, तो डाई एसिटिल एल्कोहल का निर्माण करता है। यह भी एक प्रकार का एल्डोल ही होता है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन। अर्थात एल्डोल बना रहे हैं और किससे बना रहे हैं? संघनित्र करने पर, संघनन करने पर, तो यह अभिक्रिया आपकी कहलाएगी एल्डोल संघनन। ठीक है, लिखते हैं स्टेटमेंट पहला, जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड के साथ क्षार NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डोल का निर्माण होता है, एल्डोल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन। और बी वाला क्या हो जाएगा? लिखेंगे जब कीटोन की अभिक्रिया कीटोन के साथ BaOH के होल ट्वाइस से कराते हैं तो डाई एसिटिल एल्कोहल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं।
तो आप लोग समझ गए कि एल्डोल संघनन क्या है। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा 3 बार 4 बार 5 बार अगर इसको आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं बार बार, तो आपको यह याद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि उसको लिखिए, अधिक से अधिक इस रिएक्शन को नोट करिए, लिखते रहिए लिखते रहिए, तो यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका 6वां वो था, रासायनिक अभिक्रिया थी। अब 7वें अभिक्रिया की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो पहले नोट कर लेते हैं। तो अगली अभिक्रिया है, अगली 2 अभिक्रियाओं को लिखा गया है। एक डी हाइड्रोहैलोजनीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों अभिक्रियाओं को आप ध्यान से सुनेंगे और अपने साथ लिखेंगे भी, ठीक है ना। क्या है कि आप देख सकते हैं इसका फार्मूला, यार फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हेलो एल्केन चैप्टर पढ़े हैं, तो इसको तो नहीं भूलना चाहिए। कार्बन की संख्या 2 है तो मेथेट, और उसके साथ एक Br लगा हुआ है, तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड, यही होगा ना, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, तो देखिएगा क्या क्या पहले निकल गया है, KBr, यानी यहाँ से के और Br बाहर चले गए, यही हुआ ना। उसके साथ क्या बाहर चला, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गया, सॉरी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया। तो देखिएगा ये किसका निर्माण करेगा, एथीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है तो इसी में मैं लिखूंगा, यहाँ से वहां तक में लिखेंगे। जब जब एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो तो एथीन, ये देखिएगा C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। और देखिएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच, तो आपको पता है कि वो एल्कीन श्रेणी होता है, और एल्कीन श्रेणी रहेगा तो उसका नाम मेथ एथ, तो हो जाएगा एथीन, एथीन। तथा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है, जल का निर्माण करता है। और क्या हो सकता है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोहैलोजनीकरण, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से देखिएगा, ये आपका हो गया डिहाइड्रोहैलोजनीकरण, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर और इसको नोट कर लेंगे। मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि देखिएगा ये कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। कैनिजारो अभिक्रिया नाम देकर नहीं कहेगा, लेकिन आपसे कह देगा कि फार्मेल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताइए, चाहे फार्मेल्डिहाइड से सोडियम फार्मेट बनाने की विधि बताइए, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे फार्मेल्डिहाइड से सोडियम फार्मेट, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद से इसको नोट करते हैं। चलिए, क्या है ये, फार्मेल्डिहाइड, इसको यह CHO लिखा है, यानी यह फार्मेल्डिहाइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से देखिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यह किससे क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस यह क्रिया कराता है। तो देखिएगा फार्मेल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो OH इसके साथ जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल। और उसके साथ सोडियम फार्मेट, यह COON ने सोडियम फार्मेट का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो यह हो गया पहली अभिक्रिया। दूसरा देखिएगा, जब बेंजल्डिहाइड
बेंजल्डिहाइड जो है देखिएगा C6H5CHO, और आपको पता है कि ये C6H5 ऐसे बना दिया गया है और CHO लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहां से देखिएगा पहले निकाल दीजिए, 2 मोल है ना, तो 2 मोल है तो 2 को बना लीजिए, 1 और 2, ठीक है, 2 बेंजीन समूह बना लेंगे। और देखिएगा एक पे लगा है CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजिल बेंजिल एल्कोहल, इसको कहते हैं बेंजिल। देखिएगा एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ एल्किल समूह, तो बेंजिल, और OH जुड़ा है तो एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल। और देखिएगा यहाँ पे COONA है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल सोडियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बेंजो बेंजोएट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। तो पहले लिखते हैं और फिर इसको समझाते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोगों को बस देखने से कठिन लगता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। अगर आप प्रयास करें तो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, दशरथ माझी की तरह। तो आप मेहनत करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। चलिए लिखते हैं ए का स्टेटमेंट, फार्मेल्डिहाइड जब फार्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो तो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल तथा तथा सोडियम फार्मेट, फार्मेट का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना, सोडियम फार्मेट का निर्माण होता है, और इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बी वाला देखिएगा, बी वाला क्या है, जब 2 मोल बेंजल्डिहाइड, लिखेंगे जब 2 मोल 2 मोल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया अभिक्रिया करता है, तो 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 बेंजिल बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल तथा तथा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो यह आपके सामने 8 अभिक्रियाएं थी, 8 से 9 अभिक्रियाएं और हैं। तो इसका एक और पार्ट आपको मिलेगा, पार्ट 2, ठीक है ना। तो आप पहले पार्ट को देख लीजिए, इनके सारे क्वेश्चन को, सारे अभिक्रियाओं को नोट कर लीजिए। इसके बाद से आएगा पार्ट 2, उसके भी सारे अभिक्रियाओं को आप नोट करिए अपनी कॉपी पे, और बस उतना पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि नेमिंग रिएक्शन इसके बाहर से नहीं आएगा। इतना आप लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं, ठीक है। तो ये 8 नेमिंग रिएक्शन थे, 8 नेमिंग रिएक्शन, 8 से 10 नेमिंग रिएक्शन और होंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।